बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पाकिस्तानी साथियों, मुबारक हो, मुल्क में केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई है। सूबों में भी वो गवर्नमेंट्स बन गई हैं या बन रही हैं। हमारा किसी से ना कोई ज़ाती तल्लक है, ना कोई ज़ाती दुश्मनी है। लिल्ला हल्फन कह रहे हैं, ज़मीर की सदाकत के मुताबिक मशवरा देना चाहिए और मशवरा एक अमानत होती है और अमानत का आपको पता ही है कि दीन कितनी इसकी तंबीह करता है। जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपसे गुजारिश ये करनी है कि आपने निगरान काबीना तो बना ली है, लेकिन उनमें कुछ अफराद ऐसे हैं कि हमारे कानों में उनके मुतल्लिक़ कोई अच्छी बात नहीं कही गई या हमने नहीं सुनी। ख़ुसूसन मोहतरमा शमशाद बेगम साहबा, जो गवर्नर स्टेट बैंक भी रही हैं। जनाब वज़ीर आज़म साहब, लगता है कि आपको IMF ने आपका बाजू मरोड़ा या वो हावी हो गया और मोहतरमा शमशाद बेगम साहबा को इतनी अहम, पाकिस्तान के सबसे अहम मसले की जिम्मेदारी दे दी गई। बल्कि खौफ आता है जनाब वज़ीर आज़म साहब कि IMF ने तो अगले तकरीबन 10 साल के लिए पाकिस्तान में अपने रास्ते साफ कर लिए लगते हैं। गोया इस तरह के अफराद लाकर आपके ज़रिए या जिसने भी उनको रिकमेंड किया उनके ज़रिए IMF की और मगरब की और वर्ल्ड बैंक की हुक्मरानी रहेगी पाकिस्तान पर। हम जो सूद से जंग की बात करते हैं, हम जो समझते हैं कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत होकर उभरना है, लेकिन इस तरह के जब वज़ीर ख़जाना आप लगाएंगे तो लगता यह है कि IMF अपने पाँव पाकिस्तान में मजबूती से गाड़ रहा है। और जब अगर IMF मजबूती से पाँव 10 साल के लिए गाड़ लेगा तो फिर महंगाई, बेबसी, लाचारापन, दोस्त ममालिक से तल्लुकात में कशीदगी, अटामिक हमारे जो सिस्टम है या ऑपरेशंस हैं वो भी एट रिस्क। गोया क्या क्या नहीं होगा। अगर मजबूरी इस कदर आ ही गई है तो हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से ये गुजारिश होगी कि मिनिस्ट्री फाइनेंस में आप एक मेजर जनरल लेवल के ऑफिसर की ड्यूटी लगा दें कि मिनिस्टर फाइनेंस या उनके साथी या उनके साथ जो तारक मसूद साहब होंगे, इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस जो हो IMF से हो, वर्ल्ड बैंक से हो, कहीं भी हो, वो मेजर जनरल साहब के नोटिस में होनी चाहिए। मैं किसी के ईमान पर या किसी की वफादारी पर शक नहीं करता, लेकिन हिकमत और दानाई मेरी मीरास है, मुझे उसको मजबूती से पकड़े रखना होगा। दूसरी बात, जो आपने जिलानी साहब को फॉरेन अफेयर दिए हैं, वो भी आपने एक टिपिकल बाबू चुन लिया है, जो अब गैर ममालिक में अगर जाएगा भी तो किसी वहाँ के सफ़ीर को या कमर्शियल अटैची को ये टारगेट कभी नहीं देगा कि भाई तुम मुल्क पर माली बोझ हो। अगर तुम जिस मुल्क में लगे हुए हो वहाँ कम से कम पाकिस्तान से $1 बिलियन की एक्सपोर्ट्स यकीनी बनाते हो तो ठीक है, वरना तुम वापस आओ, हम किसी और को भेजते हैं। जिनाली साहब बाबू हैं, बाबुओं को पसंद करेंगे, बाबू कल्चर होगा, लिहाजा खारजा तल्लुकात भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होते नज़र आ रहे हैं। वहाँ भी फिर हल ये है कि इमरान खान के दौर में जिस तरह फ़ौज को आगे बढ़कर कई दुनिया के ममालिक से तल्लुकात पाकिस्तान के बिगड़ते हुए उनको संवारना पड़ा, जिलानी साहब से भी आप इस तरह की उम्मीद रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, बाबू है ना जी, लिहाजा वहाँ भी फिर एक फ़ौज के सीनियर जर्नैल को अटैच कर दिया जाए, जो सिर्फ दो चार जानता हो कि पाकिस्तान के तल्लुकात कितने मुल्कों से पहले थे, कितने मुल्कों से बढ़ाए हैं, किस लेवल पर बढ़ाए हैं, और कमर्शियल रिलेशंस उस मुल्क से। ये तो नहीं कि सब कुछ वहाँ से तो इंपोर्ट हो रहा है और वहाँ जा कुछ भी नहीं रहा। मिसाल ऐसे देता हूँ, जब हमारी गंदम वाफर हुआ करती थी, उस वक़्त मिस्र, इस्लामी मुल्क, 1 करोड़ टन सालाना खुराक के लिए गंदम इंपोर्ट करता था और पाकिस्तान से वहाँ एक दाना भी नहीं जाता था। किसकी गफलत थी? फॉरेन सेक्रेटरीज की, फॉरेन महकमा के मिनिस्टर की,
और उन बाबुओं की जो कभी भी पाकिस्तान से माजरत के साथ इस कदर मुखलस नहीं हुए कि उनकी करतूतों से अखलास झलकता हुआ नजर आए। जनाब वज़ीर आज़म साहब, इस तरह 2-3 और महकमा जात हैं, 5 महकमा जात, इंडस्ट्रीज, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस, एक्सपोर्ट्स किसको देते हैं, एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्शन, ये 4-5 महकमा जात जो हैं, जो बुनियाद बनेगी मेरे मुल्क की इंशाअल्लाह माली इस्तेहकाम की, मुआशी इस्तेहकाम की, वहाँ आर्मी के हाज़र जनरल, मेजर जनरल 4-5 मिनिस्टर्स के साथ ज़रूर लगा दें, वरना ये जो लोग आपने सेलेक्ट किए हैं ये इस तरह हाथ साफ करेंगे और कहेंगे हमारा टेन्योर पूरा हो गया। मैं और आप प्राइम मिनिस्टर साहब फिर क्या करेंगे? बदतमीजी नहीं है ये, खुल के आपको इसलिए बता दिया कि आप ठंडे दिल से सोचें। दूसरी बात जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, चीनी 150 से 160 रुपए किलो बिक रही है, जिसका गन्ना पिछले साल अर्जा तरीन निर्खों पर खरीदा गया, उन निर्खों पर चीनी 100 रुपए किलो बिकनी चाहिए। ये 60 रुपए का इजाफा, 80-90 मिलें हैं, उन मिलों की एक मिल के साथ एक मिल लगेगी और बुरी तरह इस्तेहसाल, एक तरफ गन्ने के काश्तकार का किया और दूसरी तरफ चीनी के कंज्यूमर का करेंगे और कर रहे हैं। 425 रुपए मन गन्ना सिंध में भी और पंजाब में भी जो रेट रखे गए हैं, हम समझते हैं कि अगर चीनी 150 रुपए किलो बिकनी है तो गन्ना 600 रुपए मन किसान से खरीदा जाए और 50 लाख टन चीनी जो सालाना इंशाल्लाह प्रोड्यूस होगी। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, बारीक बात है ये, आप बिल्कुल समझ आएंगे इसको, कि इनकी शुगर मिल एसोसिएशन सूबों में भी बनी हुई है और मरकज में भी है। किसी महकमे को उसमें इन्वॉल्व ना करें। ये शुगर मिलों वाले जो हैं महकमा जात के बंदों को खरीद लेते हैं और ये लाजम कर दें कि भाई टोटल आपकी सालाना प्रोडक्शन 50 लाख टन है और 50 लाख टन चीनी पर मैं 30 रुपए किलो का टैक्स लगा रहा हूं। 50 लाख टन पे जितना बनता है टैक्स, प्रेसिडेंट शुगर मिल एसोसिएशन सेंटर का जो है वो खुद इकट्ठा करे शुगर मिलों से और हुकूमत पाकिस्तान को वो 50 लाख टन चीनी या प्रोडक्शन अगर 45 लाख टन होती है तो उसके एवज 30 रुपए किलो के हिसाब से हुकूमत को अरबों नहीं खरबों रुपए बन जाएंगे वो जमा कराए। जब वो जमा कराएगा उसकी जिम्मेदारी होगी, चोरी रुकेगी, गवर्नमेंट के महकमा जात दरमियान में नहीं आएंगे, पूरे पैसे जितने लिए जाएंगे उनसे वो हुकूमत पाकिस्तान को चले जाएंगे और मेरा मुल्क मुआशी तौर पर स्ट्रांग होगा। इसे सिंपल रखिएगा। दूसरी तजवीज़ ये है कि अगर गन्ना 425 रुपये ही मान रखना है तो चीनी की कीमत 110 रुपये किलो मुकर्रर कर दी जाए। अगर शुगर मिल एसोसिएशन इसमें कोई गड़बड़ करने लगे तो कोई हर्ज नहीं कि बाहर से साथ इंडिया है रिफाइंड शुगर मंगाकर जो 80-90 रुपए में मिल जाएगी, मुमकिन है सीजन में इससे भी सस्ती हो जाए, उस पर 30 रुपए किलो का आप टैक्स भी बेशक लगा लें तो पाकिस्तानियों को 110-120 रुपए किलो चीनी फराहम करना शुरू कर दें। अब सवाल आएगा कि उसके लिए ज़र मुबादला कहाँ से आएगा? हजूर, उसके लिए ज़र मुबादला कहाँ से आएगा? हम जो 80 लाख टन चावल पैदा कर रहे हैं, इस साल हमें 1 करोड़ टन चावल पैदा करना है। दूसरी बात, 70-80 लाख टन हम जो मकई पैदा कर रहे हैं वो भी हमने 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 25 लाख टन पैदा करनी है। ये मकई और चावल का जो अजाफी 45 लाख टन होंगे, दुनिया में बड़े ममालिक हैं इनको खरीदने के लिए, वो हम बेचकर चीनी का मुतबादल ढूंढेंगे और इस पर काम शुरू कर दिया जाए कि कपास के एरिया से शुगर मिलों को ख़त्म किया जाए। शुगर मिल एक सफ़ेद रेत बनाती है जिससे शुगर मिलों वाले कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट करते हैं। मेरा वो वाइट गोल्ड जिसे मैं कॉटन कहता हूँ,
वो 1.5 करोड़ गांठ पैदा हुआ करती थी। अगर 70 लाख गांठों पर आ गई है या 80 लाख गांठों पर आ गई है तो मुझे उसे वापस वहां ले जाना है, क्योंकि उसकी एक्सपोर्ट से मुझे मेरी टोटल एक्सपोर्ट का 50-60% हासिल होता है। शुगर मिलें पंजाब में कपास बेल्ट से निकाली जाएं। जो वज़ीर आला आए माजी में रिश्वत के तौर पर परमिट देते रहे शुगर मिलों के, सोचा नहीं कि मेरा वाइट गोल्ड तबाह हो जाएगा जिसे मैं कपास कहता हूं, और मैं वाइट सैंड पैदा करना शुरू कर दूंगा जिसे चीनी कहते हैं। ऐसे गैर दानिशमंदाना फैसले साबका वज़ीर आला ने किए क्योंकि उनकी मिलें थी और उनको अपना दामन सबसे पहले अजीज था। जनाब वज़ीर आज़म काटन को रिवाइव करवाएं, गन्ने की मिलों को गन्ने के एरिया में लेके चले जाएं जैसे उनका नेचुरल हैबिटेट है, और हमारी कपास अगर इतनी एक्सपोर्ट बढ़ जाए उससे हमें खाने वाला तेल भी आना शुरू हो जाएगा। लाइफ स्टॉक के लिए हमें खल बनोला भी मिलेगी, लाइफ स्टॉक की बेहतरी के लिए हमें फीड भी मिलेगी। हमने ये बड़ा गैर दानिशमंदाना फैसला किया है कि चंद अफराद ने पाकिस्तान की आवाम और कौम को गुलाम बनाने के लिए इतनी बड़ी मिलें जाके काटन बेल्ट में लगा दी कि एरिए को तबाह बर्बाद करके रख दिया। पानी की शदीद किल्लत और 64 एकड़ इंचेस शुगर केन गन्ना सालाना पानी मांगता है, 64 एकड़ इंचेस, जबकि कपास 20-22 एकड़ इंचेस से भी परवरिश पा जाती है। गोया 3 गुना ज्यादा पानी, एरिया 20-25 लाख एकड़ भी नहीं है टोटल। तो हम ये इतना महंगा और कीमती पानी जिससे सोना पैदा कर सकते हैं, रेत क्यों पैदा कर रहे हैं? ये रेत कौड़ियों के दामों इंपोर्ट हो सकती है और ये सफ़ेद सोना सोने के भाव एक्सपोर्ट हो सकता है। जनाब वज़ीर आज़म कल के प्रोग्राम में या आइंदा प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे कि जिन बाबुओं को आपने फॉर्च्यूनर्स 2.5-3 करोड़ की गाड़ियां दी हैं, वो किसानों से गंदम तो छीन के ले आए 3,900 रुपये मन, और उनकी 4,500 रुपये मन बिकती थी। 1 एकड़ का 10-10 हज़ार का उनका नुकसान किया, 15-15 हज़ार का। आज उन्हें यूरिया कंट्रोल रेट से 800-800 रुपया बोरी महंगी मिल रही है। 10 करोड़ से 12 करोड़ साल की बोरी इस्तेमाल होती है। आप अंदाज़ा लगा लें कितने अरब रुपया किसान की जेब से नाजायज़ निकल रहा है। और वो DCO और असिस्टेंट कमिश्नर गाड़ियां तो लिशकती चमकती दमकती फर करती सड़कों पर जा रही हैं। किसी को ये ख्याल नहीं कि जिस डंडे से उन्होंने गंदम छीनी थी उसी डंडे से अब किसानों को कंट्रोल रेट पर यूरिया भी दिलाएं। इस पर कल बात या परसों बात होगी इंशाअल्लाह। हम तो मशवरा ही दे सकते हैं, मशवरा देंगे, बेलाग होगा, अल्लाह की खुशनुदी के लिए होगा। आपसे और हमसे जनाब प्राइम मिनिस्टर अल्लाह पाक वो काम ले ले कि वो हमसे राज़ी हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।